महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। डॉक्टर रिचर्ड एल्फर्ड रामदास जब महाराज जी के पास आए तो उन्होंने महाराज जी से प्रश्न किया कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है। महाराज जी ने उन्हें बहुत टालना चाहा और उनसे भारत के अन्य संतों के दर्शन करने को कहा, परंतु रामदास अपने प्रश्न पर अडिग रहे। तब महाराज जी एकाएक बोल पड़े, 2 अक्षर राम नाम तो कोई लेता नहीं है, राम नाम से असंभव भी संभव हो जाता है। इन सरल 2 शब्दों में महाराज जी ने तत्वज्ञान के मूल सिद्धांत का स्पष्टीकरण कर दिया। भगवान के नाम की महिमा बताते हुए महाराज जी हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि का प्रकरण सुनाया करते। हनुमान जी राम नाम लेकर समुद्र लांग गए थे और राम का नाम उल्टा जप करके भी वाल्मीकि जी डाकू से महर्षि बने। महाराज जी की कुटिया की पवित्र स्थली में मुझे प्रत्येक सुबह माँ के साथ कुछ अनमोल क्षण बिताने को मिले। अधिकतर माँ ही बोला करती और मैं उनका हर शब्द ध्यान से सुनती। इस प्रकार 10-15 मिनट बीत जाते लेकिन पता ही नहीं चलता। फिर माँ अंदर के कक्ष में चली जाती और थोड़ी देर में एक स्टील का लोटा हाथ में पकड़े हुए आती। लोटे में गर्म चाय होती। उस तुलसी की चाय की सुगंध आज भी मेरे हृदय में बसी हुई है। वर्षों बाद पता चला कि माँ सग्गड़ की आग में मेरे आने से पहले ही मेरे लिए चाय बनाकर रख देती थी, क्योंकि आश्रम में चाय मेरे वापस लौटने के बाद ही बनती थी। उजाला होते ही माँ मुझे नैनीताल लौटने के लिए कहती। बस एक पंक्ति का आदेश होता, जा अब तुम मिल गए, यह कितने जन्मों का है। मैं कार चलाकर जल्दी ही घर पहुंचकर अपने सामान्य जीवन में लौट जाती। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार एक साथ होता। घर में माँ के अलावा मेरे सुबह की इस यात्रा का पता किसी को भी नहीं होता, यहाँ तक कि मेरे दोनों बड़े भाइयों को भी नहीं। कुछ समय के बाद माँ मुझे थोड़े थोड़े दिनों के लिए कैंची में प्रवास करने की स्वीकृति देने लगी। मेरा एक छोटा सूटकेस हमेशा तैयार रहता और माँ की आज्ञा पाते ही मैं कैंची रहने के लिए आने लगी। दिन के समय आश्रम में भक्तों का आना जाना बना रहता। माँ भी व्यस्त रहती, इसलिए उनके दर्शन कम ही हो पाते थे। उन दिनों की गर्मियों के महीने में मुझे कैंची में रात का समय सबसे प्रिय लगता। निर्मल आकाश में तारे चमकते, शीतल मंद हवा चलती। महाराज जी के मंदिर के पीछे खिले हुए चमेली के फूलों की सुगंध चारों ओर फैली रहती। वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त होती। मध्य रात्रि के बाद जब सब आश्रमवासी सो जाते तो मैं अपने कमरे से बाहर आकर मंदिर के प्रांगण में चली जाती। कुछ समय वहां बैठकर रात का आनंद लेती। मंदिर का चौकीदार प्रांगण के किनारे बनी एक छोटी सी कुटी में आग जलाकर अध जगह अध सोया सा बैठा रहता। आश्रम के 2 कुत्ते सामने बरामदे में बंधे रहते थे, जो हल्की सी भी आहट पाकर भौंकने लगते थे। सामने ही माँ की कुटिया थी। कहीं माँ की नींद भंग न हो जाए, इसलिए मैं कुत्तों को शांत करने की कोशिश करती। रात में 2 या 3 बजे के करीब माँ की खिड़की धीरे से खुलती। माँ खिड़की पर लगे लोहे की छड़ों को दोनों हाथों से पकड़कर नींद भरी आवाज़ में मेरा नाम लेकर बुलाती। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं बरामदे में जाकर महाराज जी का तख्त हल्के से खिसका कर खिड़की के पास घुटनों के बल बैठ जाती। माँ के साथ यह पल मेरे लिए बहुत ही अनमोल होते। माँ छोटे छोटे वाक्यों में बोलती थी। अपने जीवन के संस्मरण बताते हुए कहती, जया मैं महाराज जी को सुमरन कर ले मेरे मना, भजन बहुत सुनाती थी। बाद में महाराज जी मुझे मेरी मना कहकर पुकारने लगे थे। अपने सांसारिक जीवन के बारे में बताते हुए माँ का कहा करती थी कि वह परिवार में सबसे छोटी थी, इसलिए घर की सब जिम्मेदारियाँ निभानी होती थी। देर रात में जब घर में सब लोग सो जाते थे
तब वह अपनी साधना के लिए बैठती थी। उन दिनों समय अपना अर्थ खो देता। जब रात का अंधेरा मिटाने ही वाला होता तब माँ हल्का भोजन पाकर थोड़ा विश्राम भी करती थी। इन्हीं रातों में महाराज जी की सेवा को याद करते हुए माँ ने बताया कि कैंची में महाराज जी के भोग की थाली वह स्वयं महाराज जी के आगे लगाती और जब महाराज जी प्रसाद पाते माँ एक तरफ खड़ी रहती। महाराज जी अपनी थाली में थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते, माँ केवल उतना ही पाती थी। यह उनके लिए महाप्रसाद होता था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।